विषय है कब सबसे श्रेष्ठ पुराण कौन सा है। अभी कोई विष्णु पुराण पढ़ेगा तो विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है, कोई काली पुराण पढ़ेगा तो काली को श्रेष्ठ बताया गया, कोई शिव पुराण पढ़ेगा तो शिव को श्रेष्ठ बताया गया है, अगर गरुड़ पुराण पढ़ेगा तो उसमें विष्णु को श्रेष्ठ बोला गया है, कोई देवी भागवत पढ़ाएगा तो देवी भागवत में देवी को श्रेष्ठ बोला गया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारा पुराण है। बहुत सारा पुराण में ये सब कहानी बोला गया। 18 पुराण में मेरे पास 10 पुराण है, बाकी 8 पुराण मेरे सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है उन सब पुराणों को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं उस सब पुराण को खरीद कर नहीं रखा और मेरा कोई काम का मुझे लगा नहीं, ठीक है ना। तो 10 पुराण में जो मैं पढ़ा उसमें काफी मैंने मगज, बांग्ला में मगज बोलते बुद्धि के लिए काफी सीखने के लिए मिला। क्या सीखने के लिए मिला? जब भी मैं काली पुराण पढ़ा तो काली को श्रेष्ठ बताया गया, माँ काली से ऊपर कोई नहीं है, बोला गया योनि के बिना कभी सृष्टि नहीं हो सकता है, ठीक समझ लिया, तो माँ काली श्रेष्ठ मान लिया। जैसे ही मैं शिव पुराण पढ़ा, शिव पुराण में सबसे श्रेष्ठ बोला गया देवादिदेव महादेव को। शिव पुराण में शिवलिंग के तलाश में ऊपर भी ब्रह्मा भी जाते हैं, विष्णु भी नीचे जाते हैं, ऐसा वर्णना दिया गया है, कोई भी अंत उसका ढूंढ नहीं पाता है। फिर केतु की पूंछ को ऊपर से नीचे गिरता है, उस समय उसको सांप लगते इत्यादि कहानी सबको पता है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? किसी का मने शेष ढूंढ नहीं पाया ब्रह्मा विष्णु, तो शेष कौन? मूल जड़ ढूंढ नहीं पाया, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? देवादिदेव महादेव, ठीक। अभी विष्णु पुराण में विष्णु सबसे श्रेष्ठ माना गया है, गरुड़ पुराण में विष्णु को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है ना। तो सत्वगुणी है, ठीक है। बाकी ब्रह्मा शिव है तमोगुणी, और ब्रह्मा है रजोगुणी, और विष्णु है तो सत्वगुणी, इसलिए विष्णु को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये पूरा एक कंट्रोवर्सी कर दिया है, पूरा विवाद कर दिया है, उत्पत्ति कर दिया विवाद का। इसमें श्रेष्ठ कौन है ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा है लोगों को, इसलिए लोग आपस में लड़ मरते हैं। पहले भी मैं एक उदाहरण दिया था, 2 भाई का उदाहरण दिया था इस वीडियो में, और नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो श्रेष्ठ कैसे निर्धारण कर पाएगा? श्रेष्ठ कभी भी कोई भी निर्धारण नहीं कर पाएगा, कारण श्रेष्ठ निर्धारण करने का कोई जगह ही बचा नहीं है। कैसे जगह बचा नहीं है? श्रेष्ठ निर्धारण करने के लिए ये जो आपने पुराण है, ये पुराण में फूट डाला गया है। कौन डाला है? मैक्स मुलर नाम का एक व्यक्ति अपने हिंदू शास्त्र में, वेदों में, पुराण में फूट डाल के छोड़ दिया है। इस फूट के वजह से वो अपने हिसाब से इसको रचना किया था, अपने हिसाब से इसको बनाया था, काफी जगह में परिवर्तन किया था। इस परिवर्तन की वजह से मुझे लगता नहीं है कोई भी व्यक्ति ये तय कर पाएगा कि श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ कौन है इसका तय कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरा एक पॉइंट ध्यान से सुनना, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित था, ठीक है ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था खिलजी ने, ठीक है, एक आक्रमणकारी। और उसमें जो बोला गया है लगभग 90 लाख किताब था, 90 लाख किताब था। देश विदेश से भारत में पढ़ने के लिए शिक्षार्थी आते थे उस समय, ठीक है ना। भारत इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र था, तो वो 90 लाख किताबों को जला दिया गया था खिलजी के द्वारा। और जलाने के बाद कथित है वो 3 महीना तक धीरे धीरे जलता रहा। तो अभी ध्यान से समझना विषय को, इतना मूल्यवान जो किताब उस जगह पे था, उस सभी मूल्यवान पांडुलिपि किताब उस समय ही गया, इसीलिए अभी वो सब चीज नहीं मिल सकता। अभी ये सब चीज बाकी जो बचा कुचा जो मूल्यवान ग्रंथ था वो नालंदा के साथ ही समाप्त हो गया। अभी मूल एक विषय में मैं आता हूं। मूल विषय क्या है? ध्यान से इस विषय को भी सुनना और समझना। मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है, लेकिन मेरे चैनल के 2-4 व्यूअर्स भी देख लिया तो उन लोगों को समझ में आया गुरुजी क्या बोलना चाहते हैं। कोई भी संप्रदाय में तुम जाओ, कोई भी पद में तुम जाओ, मैं अपना उदाहरण देता हूं, अपना उदाहरण देके ही बोल रहा हूं, मैं इस सोच से आगे बढ़ा। कोई भी संप्रदाय में तुम जाओ, कोई भी पंथ में तुम जाओ, कोई भी दशनामी में तुम जाओ, जैसे मेरे गुरु,
ठीक है। मेरे गुरु जब शरणमय दीक्षा, ठीक है, जब देकर वो बोले अभी मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है, अभी संपूर्ण है, समाप्त है, अभी आगे तुझे आगे कोई भी दीक्षा विरोजा करना है, ठीक है, तू मेरे साथ संपर्क कर सकता है आगे विरोजा करने के लिए। तो मैं सोचा विरोजा करके कोई फायदा नहीं है, कि मेरा परिवार है, मैं विरोजा करके क्या करूंगा, ठीक है, मैं विरोजा करूंगा तो मेरे परिवार को खाना कौन खिलाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं विरोजा नहीं किया। तो मैं उस समय से ही शुरू किया रिसर्च करना। रिसर्च करते 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 मैं पहुंचा नाथ परंपरा में, ठीक है, नाथों के घर में मैं रिसर्च करते करते पहुंचा। एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, नाथों के घर में शंकराचार्य जी का 4 परंपरा, 4 जगह में शंकराचार्य बैठते हैं, चारों का अलग अलग देवी है, देवता है, मठ का अलग देवी है, अलग देवता है, इसको एक नाम से बुलाया जाता है, उसको वो नाम से बुलाया जाता है, सबका अलग अलग देवी देवता है। अच्छा, वैष्णव ये पंथ का हुआ, इसको अलग देवी देवता माना जाएगा, वो अलग वैष्णव पंथ से हुआ, वो अलग अखाड़े से आया, उसको अलग माना जाएगा, उसका अलग रीति है, इसका अलग रीति है, लेकिन वैष्णव है, सभी कृष्ण को भजते हैं, सभी कीर्तन करते हैं, ऐसे ऐसे तिलक लगा ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना, सभी ऐसे ऐसे करेंगे, सभी राधे राधे बोलेंगे, ठीक है, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेगा, सब राधे राधे बोलेंगे। तो ये अलग पंथ से आता है, ये अलग पंथ, ये अलग अखाड़ा, ये अलग अखाड़ा से आएगा, लेकिन सिस्टम सबका अलग अलग है। वैसे दशनामी में भी सिस्टम सबका अलग अलग है, सभी भगवा पहनेंगे, सभी भगवान का नाम लेंगे, लेकिन सिस्टम सभी का अलग अलग है। धर्म एक है, सिस्टम अलग अलग है। यही चीज मेरे दिमाग में, कानों में, दिल में बहुत दिन तक चुपता रहा, समझ में नहीं आया। किसी का भगवान है कार्तिक, किसी का भगवान है दुर्गा, किसी का भगवान है शिव, किसी का भगवान है ये वो, बहुत दिन तक मुझे ये माने समस्या में देता रहा। तो नाथों के मैं रिसर्च करते करते नाथों के पास पहुंचा। तो नाथों के पास पहुंचा जब मैं, तब मैं देखा नाथों का जो मूल भीत है, जो स्तंभ है, वो 2 जगह पर टिका है, एक मत्स्येंद्रनाथ जी दादा गुरु और गोरखनाथ जी अपने गुरु। तो ये 2 जो मूल स्तंभ है, जो मूल पिलर है, दोनों में टिका हुआ है। उसके बाद में एक चीज, आश्चर्य चीज देखा नाथों के घर में जाकर, ये बाहर कोई देख नहीं पाएगा, नाथों के घर में सिस्टम, पूजा पाठ, परंपरा सेम। नाथों में भी 12 और 18 भाग है, नाथों में भी काफी सारे कुल है। जैसे मैं सतनाथ का हूं, कोई आई पंथ का है, कोई रामनाथ पंथ का है, कोई ठीक है भरतरी कोई पंथ का है, ठीक है, ऐसे काफी सारे 12 और 18 पंथ में डिवाइडेड है नाथ, ठीक है। तो इस तरीके के पंथ में अलग होने के बावजूद भी नाथ सब एक है। नाथों का गुरु गोरखनाथ जी सब एक है। परंपरा में पूजा पद्धति सब सेम है, आरती सब सेम है, बैठने का, खाने का, पीने का सिस्टम सब सेम है, झुंडी यात्रा सब एक साथ सम्मिलित होकर मिलकर चलेंगे, टोटल कर्म सब सेम है। इतना तक सेम तो सबको बोल सकते हैं, कोई लोग बोल सकते हैं इतना तो सब में ही सेम है, इतना तो सब में ही सेम है। एक और आश्चर्य का बात बोलता हूं, मेरे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके ऐसे कितने सारे गुरु ऊपर चले गए। मेरे गुरु के ऊपर गुरु, उनके ऊपर गुरु, उनके ऊपर गुरु, उनके ऐसे 6-7 जनरेशन, 10 जनरेशन अगर ऊपर भी चले जाओ, तब भी जो बीज मंत्र वो जाप करते थे, आज वही बीज मंत्र मैं जाप करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी जो बीज मंत्र जाप करते हैं, मैं वही बीज मंत्र जाप करता हूं। आज नाथ परंपरा के राजा जी जो बीज मंत्र जाप करते हैं, मैं वही बीज मंत्र जाप करता हूं। यही नाथ परंपरा का एक अद्भुत रहस्य है। यही सुंदर चीज मुझे नाथ परंपरा की और ज्यादा आगे लेके गया और इस परंपरा में मैं प्रवेश किया। इसमें शुरू किससे बिंदु से जो मंत्र मिला, वही मंत्र एक माला के जैसा सब में बांटा जा रहा है। इसमें कोई अलग से कोई मंत्र नहीं बनाया, वही गुरु का दिया हुआ मंत्र चलते हुए चल रहा है, चलते हुए जा रहा है।
ये अद्भुत सुंदर पद्धति नाथ परंपरा में ही दिखेगा, बाकी कोई जगह पर मुझे लगता नहीं है दिखेगा। इसीलिए ये छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को देने का सोचा और दे दिया। मांसाहार शराब पीना बहुत ज्यादा खराब है, भगवान रुष्ट होता है। इससे पहले ही वीडियो बना के मैं बोला था लोगों को, ठीक है। ये चीज लोग इस सब चीज से दूर क्यों रहते हैं, डरते हैं। इस सब चीज को करने से ना लोग बुरा बोलेंगे, इसलिए ये भी जो लोग हैं ये सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे करते हैं, पर्दा रखते हैं, दिखते नहीं, दिखाते नहीं। देखो मैं कर रहा हूँ, ऐसे पर्दा रख के सब कुछ करेंगे। उदाहरण स्वरूप बहुत सारे ऐसे बापू लोग हैं जो आज जेल के अंदर चला गया ना, उसके आश्रम के बाहर तो बापू है भगवान नारायण, अंदर चल रहा है बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल। धीरे धीरे माने पता लगता है मैं तांत्रिक हूं, मेरा कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। जो असलियत में जो हूं, जैसा बैठा हूं, बाद में भी वैसा ही रहता हूं, यूट्यूब वीडियो में भी वैसा हूं, असलियत में वैसा ही रहता हूं। मैं जो खाता हूं सामने रखकर खाता हूं, जो बोतल में पीता हूं वो बोतल भी सामने रखा हुआ रहता है। इसमें कोई लुका छुपी का खेल नहीं। जिसको पसंद आता है जय श्री राम, जिसको पसंद नहीं आता तब भी जय श्री राम, मेरा कोई समस्या इसमें है नहीं। ये तांत्रिक का चेहरा है। तांत्रिक ही एकमात्र ऐसा विद्या है जिसमें कभी भी किसी को छोटा नहीं बोला गया है, किसी को छोटा नहीं किया गया है। बाकी बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म में है, वह उस धर्म में बोला गया है इस मेरे प्रसाद के अलावा दूसरा कोई प्रसाद ग्रहण मत करना। इसमें देवता रुष्ट हिंदू मेरे प्रसाद के अलावा दूसरा कोई प्रसाद मत ग्रहण करना, इससे देवता रुष्ट हो जाएगा, ठीक है। अपना धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, अपना देवता ही सबसे श्रेष्ठ है। विष्णु के अलावा कोई देवता नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है वही देवता विष्णु। विष्णु को जो सुदर्शन चक्र मिला था तपस्या करके, वो कहां से मिला? देवादिदेव महादेव से। अभी लोग बोलेगा तो गुरु जी आप ये तो तर्किक विषय कर रहे हैं, तो मैं तर्क करने की जगह में जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना। उदाहरण स्वरूप एक चीज बोला, तो मेरा उद्देश्य है लोगों को यही चीज समझाना, जो तर्क में ना पड़े, अपने अपने गुरु क्या बोल रहे ये देखिए। हम लोगों का तंत्रों में किताब में बोला जाता है जे इस जगह में अपना अपना गुरु क्या सलाह देते, क्या परामर्श देते, क्या आदेश देते, ये देखो। अपने अपने गुरु का परामर्श से चलो, यही है तंत्र। इसीलिए तंत्र पूरा किताबों में दिखा नहीं जाता है। तंत्र परंपरा से चलते हुए आता है, कुल से चलते हुए आता है, परंपरा से चलते हुए आता है। लोग आते हैं अप्सरा साधना करने के लिए। अरे अप्सरा साधना करने के लिए लोग आते हो? अप्सरा साधना के लिए चाहिए विद्या, अप्सरा साधना के चाहिए कठिन परिश्रम, अप्सरा साधना के लिए चाहिए मंत्र दीक्षा, अप्सरा साधना के लिए चाहिए अभिषेक आदि कर्म। क्या है तुम्हारे पास नहीं है तो अप्सरा साधना कैसे करोगे? अप्सरा साधना कैसे करोगे? लोग आके बोले गुरुजी माला संस्कार विधि। अरे माला संस्कार विधि पहले भी वीडियो बनाकर, माला संस्कार विधि नहीं हो सकता है। माला संस्कार के लिए तुम्हें पूजा जानना जरूरी है, तुम्हें देवता का पूजा आना जरूरी है, हवन आना जरूरी है। विधिवत अच्छी तरीके से अगर पूजा आप कर पाते हो तभी एक माला को संस्कार करते। माला संस्कार के लिए कितना पैसा जाएगा? 200 300 400 रुपए जाएगा माला संस्कार के लिए, ठीक है। अगर छोटा मोटा माला संस्कार करा तो पंडित को दो, छोटा मोटा माला संस्कार हो 300-400 रुपए में करके देगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करो? खुद का विवाह खुद नहीं कर सकते, खुद का श्राद्ध खुद नहीं कर सकते, तो हर कर्म अपने द्वारा संभव नहीं। इसके लिए ही पंडित का सृष्टि किया था भगवान ने। इसलिए पंडित को भी थोड़ा कामकाज दो और अपना पैसा थोड़ा खर्चा करो। ऐसा करते समझ में आया? नहीं आया दोबारा वीडियो को देखना। उद्देश्य में बोल दिया जी क्या उद्देश्य है, कौन बड़ा है कौन छोटा, इस चक्कर में मत पड़ो। अपना गुरु क्या बोलता है उस जगह में देखो, और हिंदू धर्म को बचाने के लिए जैसा मैं बोल रहा हूं उस चीज को दिमाग में रखकर आगे बढ़ना। आशा करते इससे बहुत लंबा वीडियो होगी, इससे अधिक लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। वीडियो को विराम देता हूं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और भी इस तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहो। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भर के, ताकि मुझे थोड़ा आनंद मिले। जो कमेंट देखकर जो कुछ लोग वीडियो देखा कमेंट किया। हरिओम तत्सत।